होटल रोज बेल्ट में कोस्टिन अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कोरोना वायरस की वजह से फ्लाइट थोड़ी डिले है, जिसकी वजह से वो आने में जरा लेट हो जाएगा। दरअसल कोस्टिन उस वक्त उसी होटल में रुका होता है। कॉल रखने के बाद वहां एक लड़की आती है जिसका नाम अडेला होता है। ये यहाँ ही जॉब करती है। अडेला कोस्टिन को एक तौलिया देती है। कोस्टिन इस तौलिए में रखे कार्ड को देखता है। फिर वहां एक वेटर आ जाता है। ये भी यहाँ जॉब करता है। कोस्टिन इसे एक विस्की का ऑर्डर देता है। अब कॉस्टिन लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में जा रहा होता है। लिफ्ट में भी उसे वैसा ही कार्ड मिलता है जैसा कि तौलिए में मिला था। कॉस्टिन इसे इग्नोर करता हुआ अपने रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, उसे दूसरी तरफ अडेला दिखाई देती है। कॉस्टिन अडेला के पीछे जाने लगता है। वो एक दरवाजे के पीछे चली जाती है। कॉस्टिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, खून में लथपथ होता है। अडेला उसे खींचकर कमरे में लाती है और बेड पर बांध देती है। अडेला कोस्टिन को इंजेक्शन लगाती है और उसे टेबल में छुपाकर कहीं लेकर जा रही होती है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के पूरे स्टेट में कोरोना वायरस के आते ही लॉकडाउन लगा दिया जाता है। पूरा शहर बंद हो जाता है। अब वही होटल जहां कुछ लोग कोरोना के टाइम जो रुके थे, वो वहां ही रह गए थे। इस होटल में सहरा होती है जो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही होती है। यहाँ जॉन भी होता है जो सहरा का शोहर होता है। सहरा उसे कहती है कि वो थक चुकी है। जॉन अब उसे मिसाज देने लगता है। ये दोनों यहाँ हनीमून के लिए आए होते हैं। अब ये दोनों एक वैंकर में होते हैं। वेटर इन्हें ड्रिंक्स देता है और ये दोनों सेक्स करने में लग जाते हैं। अगली सुबह अडेला सहरा और जॉन के लिए नाश्ता लाती है, लेकिन सहरा नाश्ता करने से मना कर देती है। जॉन सहरा को कुछ पैसे देता है ताकि वो कुछ और खा ले। जाते वक्त सहरा की नजर कमरा नंबर 508 पर पड़ती है, जहां उसे अडेला मिलती है। सहरा अडेला को माजरत करके नीचे काउंटर पर आ जाती है। जब वहां उसे कोई नहीं मिलता तो वो एक रजिस्टर को पढ़ने लगती है जिसमें होटल में रुके लोगों के बारे में जानकारी होती है। सहरा देखती है कि कमरा नंबर 508 में तो कॉस्टिन रुका हुआ है, जिससे सहरा को अडेला पर शक होने लगता है। तभी वहां वो वेटर आ जाता है। वो इससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी सहरा बहाना बनाती है कि वो इस रजिस्टर में किसी सेलिब्रिटी को देख रही थी। सहरा टाई से पूछती है कि इस होटल में क्या सिर्फ हम लोग ही हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम लोग और सिर्फ हम लोग ही हैं। इसके बाद सहरा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जॉन के कमरे में अडेला आती है और सफाई वगैरह करने लगती है। इसी के बीच इनके दरमियान बातचीत होती है। अडेला जॉन को बताती है कि वो पोलैंड से है। जॉन अडेला से मजीद कुछ बातें करने लगता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सहरा होटल में घूम रही होती है। अब वो अपने कमरे में आकर कुछ तस्वीरें लेने लगती है। इसी सब में उससे गिलास गिर के टूट जाता है। सहरा सफाई के लिए अडेला को कॉल करती है, लेकिन वो खुद ही ये सब साफ करने में लग पड़ती है। सहरा का हाथ कट जाता है। अडेला अब वहां आकर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। अडेला देखती है कि सहरा के हाथ पर कुछ अजीब से दो निशान हैं। दूसरी तरफ जॉन टाई से ड्रिंक मांगता है। टाई उसे ड्रिंक सर्व करता है। साथ ही ये दोनों बातें करने लगते हैं। टाई जॉन को बताता है कि वो पिछले 10 साल से यहीं रह रहा है, यानी कि कैलिफोर्निया में। जॉन उसे बताता है कि हम जर्मनी से हैं और हम यहाँ अपना हनीमून मनाने आए हैं।
इसके बाद जॉन अपनी बीवी सहरा के पास जाता है। सहरा उसे बताती है कि एक कंपनी ने उसकी एक तस्वीर $20,000 में खरीदी है। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा खुश होता है। इस दौरान वो बॉलिंग कर रहा होता है, लेकिन बॉलिंग मशीन अचानक रुक जाती है, जिसे देखकर जॉन उसे ठीक करने जाता है। जॉन मशीन को ठीक कर ही रहा होता है कि तभी वहां अडेला आ जाती है और बताती है कि ये मशीन पुरानी है और खराब होती रहती है। जॉन वहां से चला जाता है। अब जॉन और सहरा वहां बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इस होटल में सिर्फ ये दो ही गेस्ट बचे थे। रात में अडेला कॉस्टन की बॉडी लेकर होटल के बेसमेंट में जा रही होती है। अगली सुबह सहरा छत पर एक्सरसाइज कर रही होती है। वहां उससे मिलने जॉन भी आ जाता है। दूसरी तरफ अडेला टाई को कुछ पैसे देती है। टाई कोस्टिन को जाकर पानी पिलाता है। यहाँ पर यह बात सामने आती है कि कोस्टिन अभी भी जिंदा है। अब ज्यादा दिन तक एक ही जगह रहने से सहरा बोर होने लगती है। जॉन और सहरा में काफी बहस हो जाती है। सहरा गुस्से में सोने के लिए चली जाती है। रात को सहरा को भूख लगती है। जब वो नीचे कुछ खाने के लिए आती है तो वो अडेला को देखती है, जो सफाई का सामान लेकर कहीं जा रही होती है। सहरा ये देखकर बड़ी हैरान होती है कि इतनी रात को उसकी कौन सी सफाई रहती है। अगले दिन सहरा अपने फोन से वीडियो बना रही होती है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। सहरा एक छोटे रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ जाती है। वहां उसे वैसे ही कुछ कार्ड्स मिलते हैं जैसे कोस्टिन को मिले थे। सहरा को वहां अडेला दिखाई देती है, जो खिड़कियों की सफाई कर रही होती है। वहां अडेला और सहरा में थोड़ी बहस हो जाती है। बाहर आकर सहरा अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी परेशान होती है। सहरा पूल में चली जाती है और ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। तभी वहां टाई आ जाता है और उसे बचा लेता है। सहरा टाई को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि कभी कभी उसे जॉन अच्छा नहीं लगता। रात में जॉन सहरा के पास आता है और माफी मांगता है। सहरा भी जॉन से माफी मांगती है। सहरा जॉन को अडेला के बारे में बताती है कि वो रात में किचन में थी और एक कॉल के आने के बाद वो फौरन वहां से चली गई। सहरा की ये बातें सुनकर जॉन उस पर कुछ खास जवाब नहीं देता। फिर सहरा वहां से चली जाती है। टाई और अडेला आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वहां जॉन भी आ जाता है। टाई जॉन को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह मेरा काम नहीं है। दूसरी तरफ सहरा कमरा नंबर 508 में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि बाथ टब में कुछ है। जैसे ही वो उसे टच करने लगती है, उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं और ये वहां से भाग जाती है। सहरा अब रजिस्टर चेक करने लगती है। वहां उसे अडेला देख लेती है। सहरा भी अब अडेला के पीछे जाने लगती है। सहरा एक खुफिया रास्ते से होटल के बेसमेंट में चली जाती है। वहां इसे एक चाकू मिलता है जिस पर खून लगा होता है। यहाँ इसे शीशे के टूटने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वो वहां जाती है तो उसे वहां अडेला दिखाई देती है, जो किसी के साथ सेक्स करने में लगी होती है। तभी उसके हाथ से एक गिलास गिर जाता है। सहरा डर के मारे वहां से भागने लगती है। वो जैसे ही जॉन के पास आती है तो देखती है कि जॉन की मौत हो चुकी थी। सहरा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। टाई सहरा के पास आता है तो वो उसे अपने कमरे में लेकर आती है, लेकिन वहां तो जॉन जिंदा खड़ा होता है। तभी सहरा को अंदाजा होता है कि ये तो उसका बुरा ख्याल था।
वो जॉन को गले लगाकर बहुत रोती है। जॉन उसे समझाने लगता है कि वो ठीक है। अब रात को जब सब इकट्ठे बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं तो सहरा सबसे माफी मांगती है और कहती है कि ना जाने मेरी आंखों के सामने वो अजीब से ख्याल क्यों आने लगे थे। अब जॉन टाई से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर टाई जोर से हंसने लगता है। जॉन कहता है वो तो सिर्फ फ्रैंकली बातचीत करना चाहता है। टाई कहता है जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। टाई अडेला से कहने लगता है कि अब तुम क्या इन लोगों को खाने वाली हो या इन्हें भी मार दोगी। तभी अडेला एक चाकू से टाई पर हमला कर देती है और उसके पेट के बीचों बीच चाकू से वार करती है। अडेला वहां से चली जाती है। जॉन टाई की मदद करने की कोशिश करता है। वो वहां से एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है। सहरा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। जॉन अडेला के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर टाई सहरा को कहता है कि जाओ अपने शोहर को बचाओ। अब जॉन अडेला के पीछे पीछे बेसमेंट में चला जाता है, जहां अडेला जॉन को कोई इंजेक्शन लगा देती है और जॉन बेहोश हो जाता है। सहरा भी बेसमेंट की तरफ आने लगती है। दूसरी तरफ अडेला जॉन के साथ सेक्स कर रही होती है और उसकी कमर पर एक चाकू रखकर हथौड़े से अटैक कर देती है। जॉन को काफी तकलीफ होती है और उसका बहुत खून बह जाता है। सहरा अब उसी रास्ते से बेसमेंट में आ रही थी। उसे रास्ते में अडेला मिलती है जो पूरी तरह से खून में लथपथ होती है। सहरा उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। अडेला सहरा पर चाकू से हमला कर देती है। सहरा जैसे तैसे करके चलती हुई जॉन के पास आ जाती है। तभी सहरा अडेला को वहां आते देखकर छुप जाती है। अडेला जॉन को जख्मी हालत में खाना खिलाने लगती है। तभी सहरा जख्मी हालत में ही अडेला पर चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कॉस्टिन सहरा के हाथ पर हाथ काट लेता है। कॉस्टिन यहाँ एक ज़ूम्बी की शक्ल में तब्दील हो चुका होता है। तभी टाई यहाँ पर एक गन लेकर आ जाता है और अडेला पर गोलियां चला देता है। सहरा जॉन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां कोस्टिन आ जाता है और जॉन को खाने लगता है। सहरा होटल के बाहर आ जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी पुकार किसी तक नहीं पहुंच पाती।